ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 48। लब्ध्वानुग्रह आचार्यात् तेन संदर्शितागमः महापुरुषम् अभ्यर्चेन् मूर्त्याभिमतयात्मनः लब्ध्वानुग्रह आचार्यात् तेन संदर्शितागमः महापुरुषम् अभ्यर्चेन् मूर्त्याभिमतायात्मनः लब्ध्वानुग्रह आचार्यात् तेन संदर्शितागमः महापुरुषम् अभ्यर्चेन् मूर्त्याभिमतया आत्मनः तेन संदर्शितागमः महापुरुषम् तेन संदर्शितागमः महापुरुषम् अभ्यर्चेन् शब्दार्थ लब्ध्वा प्राप्त करके, अनुग्रह कृपा, आचार्य गुरु से, तेन उसके द्वारा, संदर्शित दिखाया जाकर, आगमः वैष्णव तंत्रों द्वारा दी गई पूजा विधि, महापुरुषम परम पुरुष को, अभ्यर्चेत शिष्य को चाहिए कि पूजे, मूर्तियां विशेष साकार रूप में, अभिमतया जिसे अच्छा समझा जाए, आत्मनः अपने से। अनुवाद: शिष्य को वैदिक शास्त्रों के आदेश बतलाने वाले अपने गुरु की कृपा प्राप्त करके उसे चाहिए कि वो भगवान के अत्यंत आकर्षक किसी विशिष्ट साकार रूप में परमेश्वर की पूजा करें। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार लब्ध्वा अनुग्रह शब्द गुरु द्वारा औपचारिक दीक्षा का सूचक है। पद्म पुराण में कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुं स्यात् वैष्णव पचो गुरु। प्रमाणिक गुरु को भगवान के चरण कमलों में शरणागत जीव होना चाहिए। ब्रह्मवर्त पुराण में कहा गया है, बोध खलु क्षितिस्तेन दोरम्यं प्रकटीकृतं गुरुयेन प्रत्यक्तस्तेन त्यक्तः पुरा हरिः। जब कोई अपने ही गुरु को त्याग देता है तो अपनी बुद्धि को कलुषित करता है और चरित्र की अति दुर्बलता को प्रकट करता है। निसंदेह ऐसा व्यक्ति भगवान हरि को पहले ही त्याग
चुका होता है। प्रामाणिक शिष्य को सदैव स्मरण रहना चाहिए कि उसका सारा वैदिक ज्ञान उसके प्रामाणिक गुरु की कृपा से ही प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति ऊपर से या सनकवश प्रामाणिक वैष्णव गुरु को अपनाता तथा त्यागता है और कभी कभी अन्य गुरु की ओर आकृष्ट होता है तो वह वैष्णव अपराध करता है, जो भगवत भक्तों के विरुद्ध एक महान अपराध होता है। कभी कभी मूर्ख नौसिखिया भूल से सोचता है कि गुरु के साथ उसका संबंध शिष्य की इंद्र तृप्ति के लिए है, इसलिए आध्यात्मिक आकांक्षाओं के नाम पर ऐसा मूर्ख अपने प्रामाणिक वैष्णव गुरु का परित्याग कर देता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु का नित्य दास माने, किंतु शिला जी गोस्वामी ने नारद पंचरात्र से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। अवैष्णव पदिष्टेन मंत्रेण निरह व्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक ग्रहायेत वैष्णवाद गुरु। जिसने अवैष्णव से मंत्र दीक्षा ली है उसे नरक जाना होगा, अतः उसे निर्धारित विधि से वैष्णव गुरु द्वारा उचित ढंग से पुनः दीक्षित हो लेना चाहिए। प्रामाणिक गुरु का यह कर्तव्य है कि वह शिष्य की योग्यता का सत्कर्ता पूर्वक परीक्षण करे। इसी तरह शिष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु के पास जाए, अन्यथा मूर्ख शिष्य तथा मनमाना गुरु दोनों ही प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होते हैं। मनुष्य को वैदिक ज्ञान की समस्त विवादास्पद लगने वाली शाखाओं को कृत्रिम रूप से आत्मसात नहीं करना चाहिए। वेदे सर्वे अहमेव वेद्य। बद्ध जीवों की विविध प्रकृतियां विरोधी हैं। जो विरोधी वैदिक आदेशों अर्थात प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग में लगी होती हैं, किंतु सबसे सरल मार्ग है कि अद्वय ज्ञान भगवान विष्णु की नियमित पूजन विधि को ही सीखा जाए। वेदों में वर्णित सारे देवतागण भगवान विष्णु की सेवा के निमित्त साज सामग्री हैं। इस दृश्य जगत में जो कुछ पाया जाता है वह भी भगवान की सेवा में लगाए जाने के निमित्त है, अन्यथा उसका कोई मूल्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए उपयोगी वस्तु का बनावटी परित्याग करता है तो वह हर वस्तु को कृष्ण के आनंद हेतु देखने की दिव्य योग्यता खो बैठता है और भौतिक वस्तुओं को अपनी इंद्रियों के भोग हेतु मानने पर विवश हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भौतिक वस्तुओं को परमेश्वर के आनंद के अनुसार स्वीकार करना या त्यागना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्ति के पद से नीचे गिर जाएगा। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, लब्ध्वानुग्रह आचार्यात्। ऐसा विवेक तभी सीखा जा सकता है जब उसे प्रामाणिक गुरु की कृपा प्राप्त हो। गुरु ही सच्चे शिष्य को वैदिक ज्ञान की व्यवहारिकता बतलाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, खास करके हिज ग्रेस हेमनाथ जी और बाकी सभी भक्तों का, जिससे कि इसके ऊपर चर्चा कर सकें भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। तो ये जो अध्याय चल रहा है बहुत विशेष अध्याय है, जिसमें निमि महाराज जो हैं उनका भेंट होता है नवयोगेंद्रों से, और एक एक करके वो, क्योंकि नवयोगेंद्र हैं यानी कि 9 योगेंद्र, 9 लोग हैं, और निमि महाराज भी 9 सवाल पूछते हैं, और एक एक करके हर जो ये नवयोगेंद्र हैं उसमें से एक एक करके वो सवालों का जवाब देते हैं। तो जो निमि महाराज हैं वो पहला सवाल उनसे पूछते हैं कि जो मनुष्य है उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है। तो उसके उत्तर में जो है नवयोगेंद्र जी जो हैं वो जवाब देते हैं कि जो भक्ति है वो मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और फिर वो आगे व्याख्या करते हैं जो भक्ति है वो कैसे विशेष है, हर कोई कर सकता है, बहुत आसान है। तो बताते हैं कैसे भक्ति जो है अकोमोडेटिव है, हर कोई कर सकता है, इजी है, बहुत आसान है, हाईली रिवॉर्डिंग है, थोड़ा सा भी कोई भक्ति करता है तो उसको बहुत ज़्यादा उसका फल मिलता है, बहुत सिंपल है, जैसी भी आपकी चेतना है, जैसी भी आपकी इंद्रियां हैं, बस उनको भगवान की सेवा में लगाना है। तो ऐसा करके वो भक्ति का व्याख्या जो है उनको देते हैं। और फिर अंत में वो बताते हैं उस सवाल का जवाब देते समय कि इस प्रकार से अगर कोई भक्ति में लगता है तो भक्ति में आगे बढ़ता रहता है। तो दूसरा सवाल पूछते हैं कि आप मुझे बताइए अलग अलग स्तर पे जो भक्त हैं उनके बारे में बताइए। तो फिर वो बताते हैं कनिष्ठ अधिकारी के बारे में, मध्यम अधिकारी के बारे में और उत्तम अधिकारी के बारे में। तो ये जानने के बाद में वो तीसरा सवाल पूछते हैं कि आप मुझे माया के बारे में बताइए कि जो माया है वो कैसे सारे जीवों को इस दुनिया में बद्ध करके रखती है। तो फिर वो माया के बारे में बताते हैं, माया के जितने भी 3 गुणों का प्रभाव है, जो 23 एलिमेंट्स हैं उसके बारे में बताते हैं, और कैसे जीव जो है उसमें बंधन में फंस जाता है। फिर चौथा सवाल पूछते हैं कि कोई माया के प्रभाव से बाहर कैसे निकल सकता है। तो पहले मुख्य माया के प्रभाव बताते हैं। तो पहला मुख्य प्रभाव क्या है माया का, वो बोलते हैं मैथुन जीवन। और दूसरा मुख्य प्रभाव क्या है माया का, वो बोलते हैं भौतिक आसक्ति। और फिर बताते हैं अगर किसी को माया के प्रभाव से निकलना है तो तस्मात् गुरु प्रपद्येत, पहले एक जो है प्रमाणिक गुरु के पास में जाके उनका आश्रय लेना पड़ेगा। और उसके बाद वो बताते हैं किस प्रकार से शिष्य को बहुत सारे जो गुण हैं वो विकास करने पड़ेंगे, जिससे कि वो गुरु की अच्छी तरीके से सेवा कर सके, उनके वचनों का पालन कर सके। और अंत में बोलते हैं इस प्रकार से अगर कोई शिष्य भगवान विष्णु को समर्पित हो जाता है गुरु की आज्ञा के अनुसार तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ये कौन सा सवाल था? चौथा। तो 5वें सवाल में वो पूछते हैं तो आप मुझे भगवान विष्णु के बारे में बताइए, भगवान नारायण के बारे में बताइए। तो फिर वो भगवान नारायण के बारे में जो है वो किस प्रकार से ब्रह्मन के रूप में, परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में वो पूजित किए जाते हैं उसके बारे में बताते हैं। और भगवान नारायण के बारे में सुनने के बाद में और अंत में वो बोलते हैं आप ऐसा करना है कि ये जो भगवान नारायण है इनको पूर्ण रूप से बस आपको शरणागत होना है। तो ये 5वां सवाल जो है वो पूछते हैं। फिर 6वां सवाल पूछते हैं कि हर कोई तो उस स्तर पे है नहीं कि सब कुछ जो है वो छोड़ के पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को शरणागत हो जाएगा। तो 6ठे सवाल में वो पूछते हैं आप मुझे बताइए कि कर्म के माध्यम से मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ। तो उसकी व्याख्या जो है हम लोग सुन रहे हैं कि कर्म के माध्यम से भी कैसे जो है भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो उसमें जो है ये जो आज का श्लोक है उसमें बताया गया है कि अगर कोई कर्म करता है
प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर उनके आज्ञा से, तो धीरे धीरे करके उसके हृदय में भक्ति का विकास होता है और धीरे धीरे करके स्वाभाविक रूप से उसको एक भगवान के रूप के प्रति विशेष आकर्षण महसूस होता है और फिर वो भक्त जो है उन भगवान की पूजा कर सकता है। तो इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है जो प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा लिखा गया है। तो इसमें पहले जो शिला जी गोस्वामी हैं वो बताते हैं कि ये जो बताया गया है ये विधि है जब कोई शिष्य प्रामाणिक गुरु के पास में जाके दीक्षा ले लेता है, उनका शरण जो है वो ग्रहण कर लेता है। तो इसमें शिला जी गोस्वामी बताते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु है उसकी मुख्य पहचान क्या है कि वो भगवान के चरणों में शरणागत है। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद जी हमको कैसे पता चलेगा कि कौन प्रामाणिक गुरु है, तो प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर दिया, जो जितना कृष्ण को प्रेम करता है वो उतना ज़्यादा प्रामाणिक गुरु है। तो वही यहाँ पर भी शिला जी गोस्वामी व्याख्या बता रहे हैं कि जो प्रामाणिक गुरु है वो पूर्ण रूप से कृष्ण भगवान को शरणागत रहता है और उसका आश्रय एक शिष्य को लेना चाहिए। उसके बाद ब्रह्म विवृत पुराण से वो बताते हैं कई बार ऐसा होता है कि कोई शिष्य जो है या तो उसकी बुद्धि जो है वो भटक जाती है या उसका चरित्र जो है बहुत कमजोर होने के कारण वो प्रामाणिक गुरु को भी त्याग कर देता है। जैसे हम देखते हैं रामचंद्रपुरी जब माधवेंद्रपुरी के पास में आते हैं और माधवेंद्रपुरी जो है वो अपनी अंतिम अवस्था में थे और अंतिम अवस्था में बिल्कुल जो है कृष्ण प्रेम में रो रहे थे और वो इस प्रकार से बोल रहे थे कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मैं कृष्ण को पा नहीं पाया, क्या फायदा ऐसे मेरे जीवन का। तो ये सुन के तुरंत रामचंद्रपुरी उनको क्या बोलते, चिंता मत कीजिए, ब्रह्मन का ध्यान कीजिए, ब्रह्मन मिल जाएगा, कम से कम उतना तो मिल ही जाएगा। तो ऐसा क्यों वो बोलते हैं, क्योंकि रामचंद्रपुरी जो है वो अकेले बाहर गए थे और जब अकेले बाहर गए थे तो कई मायावादियों का संग करके आए थे और क्योंकि वो कई मायावादियों का संग करके आए थे इसलिए उनका बुद्धि क्या है वो फिर गया और इसलिए उनके जो प्रामाणिक गुरु हैं जो कृष्ण का विरह महसूस कर रहे थे उसको समझ नहीं पाए और गुरु को ही उन्होंने आज्ञा दे डाली कि आप जो है ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। तो ये सुन के माधवेंद्रपुरी तुरंत इतना क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं इस मूर्ख को तुरंत बाहर निकालो, मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो आप सोचिए एक क्षण में वो जो है माधवेंद्रपुरी जो है उनको त्याग कर देते हैं और उनको जो गुरु की कृपा है वो उनसे चली जाती है। तो कई बार या तो शिष्य का जो बुद्धि है वो जो थोड़ा है वो घूम जाता है किसी असत संग के कारण, तब वो त्याग करता है, या फिर उसके चरित्र में जो है बहुत कमजोरी आ जाती है तो वो जो है अपने गुरु को त्याग करता है, क्योंकि वो कुछ चाहता है विशेष प्रकार की इंद्र तृप्ति जो उसके गुरु दें, लेकिन गुरु जो है उस प्रकार की इंद्र तृप्ति के लिए वो मना कर देता है। तो फिर शिष्य जो है इंद्र तृप्ति को नहीं छोड़ता है, गुरु को छोड़ देता है। उसके बाद में बताया कि जैसे ही ऐसा शिष्य अगर गुरु को छोड़ता है तो क्या होता है, भगवान जो है उसको तुरंत छोड़ देते हैं। तो ऐसा एक श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है कि अगर किसी से कृष्ण के प्रति अपराध हो जाता है लेकिन वो गुरु की सेवा करता है तो फिर बाद में भगवान के प्रति जो अपराध है वो उससे माफ हो जाता है। लेकिन अगर कोई गुरु को अपराध करता है तो तुरंत जो है भगवान भी उसको रिजेक्ट कर देता है, तो फिर जो है उसके लिए कोई और आश्रय नहीं रह पाता है। तो यहाँ बताया गया इसलिए जो प्रामाणिक शिष्य है उसको ये जानना चाहिए कि जितना भी उसके पास में वैदिक ज्ञान है, जो कुछ भी है, वो सब जो है उसके प्रामाणिक गुरु की कृपा से। तो एक बार एक सीनियर भक्त क्लास दे रहे थे पुणे में, जब हम थे तो हम सुन रहे थे, तो उसमें एक शिष्य बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई शिष्य अपने गुरु से ज़्यादा सेवा करता है या अपने गुरु से ज़्यादा कुछ चीज़ों में उपलब्धि हासिल करता है, तो इसको कैसे समझें, क्योंकि शिष्य तो गुरु की कृपा से ही कर रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया कि शिष्य जो है गुरु से ज़्यादा जो है उसका इन्फ्लुएंस है, गुरु से ज़्यादा उसको सफलता प्राप्त हो रही है। तो सीनियर भक्त ने तुरंत बताया वो गुरु की कृपा के कारण है। कई बार भौतिक बुद्धि से ऐसा कोई सोच सकता है कि अरे मैं तो गुरु से ज़्यादा अच्छा जो है सफलता प्राप्त करता हूँ, लेकिन वो भी गुरु की कृपा के कारण है। कई बार
जो गुरु जी हैं उनकी कृपा के कारण हो सकता है शिष्य गुरु से ज़्यादा अच्छा वो करे। ऐसे हम देखते हैं भक्ति शांति ठाकुर जो हैं उनके जो गुरु हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, तो एक तरीके से वो तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, एक तरीके से वो तो इतना ज़्यादा कुछ व्यवस्थापन नहीं करते थे, ना ही उतना ज़्यादा कुछ प्रचार में हमने सुना है। लेकिन उनकी कृपा से उनके जो शिष्य हुए भक्ति शांति ठाकुर उन्होंने कितना कुछ किया। ऐसा तो भौतिक अगर बुद्धि से कोई आकलन करेगा तो हो सकता है कि उसको ये समझ में ना आए कि कैसे कृपा के कारण ही वो आगे बढ़ पा रहा है। फिर बताया गया है इवन सुपरफिशियली और विम्सिकली एक्सेप्ट, तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं कि अगर कोई जो है किसी बाहरी कारण के कारण दीक्षा ले लेता है और फिर बाद में प्रमाणिक गुरु को छोड़ देता है तो वो जो है बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो जाता है और उसका जो भक्ति है वो पूरा चला जाता है। दूसरी ओर अगर कोई गुरु एक ऐसे शिष्य को स्वीकार करता है जो अच्छी तरीके से भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहता है तो उस गुरु को भी दिक्कत होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि दोनों जो लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए शिला जी गोस्वामी जो है ये श्लोक कोट करते हैं नारद पंचरात्रा से, तो उसमें बोलते हैं अगर कोई दीक्षा लेता है अवैष्णव से तो वो नरक में जाता है। तो सोचिए मतलब कितना गंभीर फल है। अगर कोई जो अवैष्णव है उसके पास जाता है और उससे दीक्षा ले लेता है तो क्या होता है, वो नरक में जाता है। हमारे संपर्क में एक भक्त हैं तो उनको बहुत सारे भूत जो हैं वो अटैक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं तो कुछ दिखाया तो उन्होंने बताया उनको कि पिछले जन्म में ये गुरु थे और जो शिष्य इनको पालन कर रहे थे इनको पालन करके उनका भी पतन हो गया क्योंकि गुरु का भी पतन हो गया था, तो वही इनको अभी अटैक कर रहे हैं कि आपने हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया। ऐसा करके वो व्यक्ति ने इनको बताया। तो हो सकता है ये अवैष्णव रहे होंगे और कुछ नाम के लिए उन्होंने बहुत सारे शिष्य जो हैं वो ग्रहण कर लिए होंगे। तो एक चीज़ तो बहुत अच्छी तरीके से हम शास्त्र में सीखते हैं कि जितना आप भौतिक से आध्यात्मिक की तरफ जाते हो उतना जिम्मेदारी बढ़ जाता है। जैसे एक है कि भौतिक रूप से आप टीचर बन गए, कई छात्रों को पढ़ाया नहीं आपने, गैर जिम्मेदार टीचर थे, तो उसका उतना आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप माने अध्यात्म जीवन में आप गुरु बन रहे हैं और फिर वहाँ पर छल कर रहे हैं, वहाँ पर प्रामाणिक रूप से लोगों को मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो उसका बहुत घोर अपराध लगता है। क्योंकि जितना भौतिक से अध्यात्म की तरफ जाते हैं उतना जिम्मेदारी बढ़ जाता है। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार जैसे हम बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो उतना हमको क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, उतना हमको अपने जीवन में विकास भी करना पड़ेगा जिससे कि हम वो जिम्मेदारी को सेवा के रूप में प्रामाणिक रूप से शास्त्र के अनुसार निभा सकें, वरना फिर उसका बहुत घोर फल मिलता है, घोर अपराध भी मिलता है। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं लीडर मस्ट बी थॉरोली टेस्टेड इन देयर कैरेक्टर। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भी हम जिनको लीडर बनाते हैं, जिनको आगे बढ़ाते हैं, उनका बहुत अच्छी तरीके से चरित्र जो है उसको देखना चाहिए, क्योंकि जितना कोई बड़ा जिम्मेदारी लेगा उतना ज़्यादा क्या है उसके लिए सीरियस जो है वो हो सकता है। और फिर वो बताते हैं ये दोनों का कर्तव्य है। शिष्य का कर्तव्य है कि आध्यात्मिक गुरु को पहले अच्छी तरीके से परख ले और जान ले शास्त्रों के अनुसार, फिर ही उनका शरण ले। और आध्यात्मिक गुरु का भी ये जिम्मेदारी है कि अच्छी तरीके से प्रामाणिक शिष्य के बारे में जान ले और समझ ले कि ये जो है अच्छी तरीके से भक्ति करना चाहते हैं या करते हैं, और उसके बाद जो है उनको दीक्षा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गुरु जिनको दीक्षा दे रहे हैं वो कल ही 16 माला चालू किए और जो है वो दीक्षा आज लेने के लिए आ गए और उनको पता नहीं कि परसों वो 16 माला करेंगे कि नहीं करेंगे। तो गुरु जो है उनको या तो सिस्टम बनाए वो, या एक विधि बनाए हैं, या खुद जो है जांच पड़ताल करें। ये गुरु का कर्तव्य है कि जिनको दीक्षा दे रहे हैं वो प्रामाणिक शिष्य हैं, और शिष्य का भी कर्तव्य है कि वो जो है उनसे अच्छी तरीके से श्रवण करे, उनके बारे में सुने, दूसरे वैष्णव से उनके बारे में और जाने, और उसके बाद जब जो है उनको स्वाभाविक रूप से उनके प्रति आकर्षण महसूस होता है तब जो है उनका आश्रय लें।
यहाँ बताया गया कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फूलिश डिसाइपल एंड इनडिस्क्रिमिनेट गुरु मे बोथ बी पनिश्ड बाय द लॉज ऑफ नेचर। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मूर्ख शिष्य और जो गुरु जो इनडिस्क्रिमिनेट को क्या बोलेंगे, हाँ, जो भेदभाव नहीं करते हैं, उन दोनों को जो है प्रकृति के जो नियम है उनका दंड मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और फिर यहाँ बहुत सुंदर चीज बताई गई है, क्योंकि जो निमि महाराज है वो क्या सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है, ये तो अभी हमें समझ में आ गया कि भक्ति करना है और भक्ति जो है बहुत सुगम तरीका है, और शुद्ध भक्ति क्या है कि पूर्ण रूप से भगवान को आश्रित हो जाना। लेकिन यहाँ पर वो सवाल क्या पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइए कि मैं कर्म से कैसे भक्ति करूं, क्योंकि मैं तो उस स्तर पर नहीं हूं कि मैं सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति करूं। तब वो जो है ये विधि बता रहे हैं। तो उसके अनुसार इसमें क्या बताया गया है कि शास्त्रों में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, और कई बार शास्त्रों में जो चीजें बताई गई हैं वो एक दूसरे को ही खंडन करती हैं। तो अगर कोई बद्ध जीव जो है शास्त्रों के अनुसार अपने आप जीने का प्रयास करेगा तो उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये जो कर्म भी भगवान की सेवा में लगाना है या कर्म करके भगवान की सेवा करना है, उसके लिए भी एक प्रमाणिक गुरु की जरूरत है। तो वो व्याख्या बता रहे हैं कि शास्त्र में क्या है। तो बताते हैं कि शास्त्र में दो प्रकार की विधि हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। तो जो प्रवृत्ति मार्ग है ये क्या है, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो हमारा वैदिक जो है एक तरीका है, एक बद्ध जीव को धीरे धीरे करके भगवान की तरफ मोड़ने का, वो है। तो ये है प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग का है जिसमें हमको जो भोग है वो क्या है, छोड़ना है। तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी जो हैं वो हमेशा निवृत्ति मार्ग के बारे में ज्यादा बोलते हैं। एक जगह तो प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति मतलब निवृत्ति मार्ग, वो प्रवृत्ति मार्ग के बारे में बिल्कुल बोलते ही नहीं। तो एक श्लोक है जिसमें प्रवृत्ति मार्ग जो है वो क्या है, वो अच्छी तरीके से बताया गया है। तो 3 गुणों के प्रभाव से कैसे कोई ये मार्ग करता है वो बताया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 2 प्रकार के मार्ग हैं, एक है प्रवृत्ति, एक है निवृत्ति मार्ग। और दोनों ही मार्ग में जो है रिलीजियसपन है। लेकिन देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं, ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। बोल रहे हैं इन एनिमल लाइफ देयर इज ओनली प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मीन्स सेंस एंजॉयमेंट एंड निवृत्ति मार्ग मीन्स स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। In the life of animals and demons, there is no conception of nivritti marg, nor is there any actual conception of pravritti marg. Pravritti marg maintains that even those one has propensity for sense gratification. तो बहुत स्ट्रांगली जो है, बहुत कठोरता के साथ प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रवृत्ति मार्ग कौन है, जो जानवर लोग होते हैं उनके जीवन में सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग रहता है। और प्रवृत्ति मार्ग जो है वो है मार्ग जिसमें इंद्र तृप्ति होती है। निवृत्ति मार्ग जो है वो मार्ग है जिसमें आध्यात्मिक विकास होता है। लेकिन जो जानवर होते हैं, राक्षसगण होते हैं, उनके जीवन में निवृत्ति मार्ग का लेस भी नहीं होता है, और उनके जीवन में प्रवृत्ति मार्ग का भी कंसेप्ट नहीं होता है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब क्या है वो बताते हैं, जिसमें इंद्र तृप्ति जो है वो अलाउड है, वो है प्रवृत्ति मार्ग, लेकिन शास्त्रों के अनुसार। तो इसमें ये जो प्रवृत्ति मार्ग है जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ये विधि बताई गई है, तो शास्त्र जो है वो इंद्र तृप्ति को देते हैं। तो ये इंद्र तृप्ति अलाउड है, लेकिन अलाउड विद अ पर्पस। ये क्या फर्क है प्रवृत्ति मार्ग में और जो है एक भौतिक जीवन में? भौतिक जीवन में इंद्र तृप्ति है, अलाउड है, लेकिन उनका पर्पस नहीं, उनका पर्पस ही इंद्र तृप्ति है। तो इसलिए जो है वो पाप की तरफ खिंचक जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जहाँ प्रवृत्ति मार्ग की बात आती है उसमें इंद्र तृप्ति अलाउड है, लेकिन अलाउड विद अ पर्पस। अब प्रवृत्ति मार्ग जो है उसको रिस्की मार्ग बताया जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्र तृप्ति तो अलाउड है, लेकिन पर्पस के साथ में अलाउड है, और देयर इज अ प्रोपेंसिटी या इस प्रकार का एक स्वाभाविक बद्ध जीव का एक भाव रहता है कि वो पर्पस को भूल जाता है। जैसे जब हम प्रसाद खाते हैं तो अलाउड है, लेकिन वो एक पर्पस के साथ में कि आप कृष्ण को याद करके भगवान का प्रसाद जो है सेवन करो। लेकिन अगर हम पर्पस भूल गए
तो अलाउड है, लेकिन वो फिर हमको इंद्र तृप्ति की तरफ जो है और लेके चला जाएगा। तो इसलिए ये जो है बहुत रिस्की मार्ग है, और अगर इसमें कोई पर्पस को याद नहीं रख पाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो शास्त्रों में बताया गया है कर्म का विधि, अगर उसको किसी को प्रवृत्ति मार्ग जो है उसको अपनाना है, प्रामाणिक तरीके से धर्म अर्थ काम मोक्ष में आगे बढ़ना है, तो उसको प्रामाणिक गुरु से रोज जो है श्रवण करना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो पर्पस को ना भूले। अगर वो पर्पस याद रखेगा तो ही ये काम करेगा प्रवृत्ति मार्ग। अगर पर्पस याद नहीं रखेगा तो ये प्रवृत्ति मार्ग जो है ये नरक का मार्ग बन जाएगा, वो जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर कोई प्रवृत्ति मार्ग में धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहता है तो उसको श्रवणम जो है प्रामाणिक गुरु से, शास्त्र अध्ययन जो है प्रामाणिक गुरु से, शास्त्र का सिद्धांत है प्रामाणिक तरीके से, उसको जानना बहुत जरूरी है। और दूसरा, उसको लक्ष्य जानना जरूरी है कि प्रवृत्ति मार्ग का भी लक्ष्य है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का लक्ष्य सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग पर रहना नहीं है। हमारी पूरी वैदिक संस्कृति आप देखिए, बचपन से ही इस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता था कि सब कुछ छोड़ना है। जब छोटा सा बच्चा रहता था, उसको जब गुरुकुल में जाते थे तो चाहे राजा का पुत्र हो, चाहे कोई धनी व्यापारी का पुत्र हो, सबको जमीन पे सोना है, सबको गुरु के सेवा करना है, सबको गाय गोबर इकट्ठा करना है, सबको जो है जो सिंपल खिचड़ी प्रसाद मिलता है उसको सेवन करना है। हफ्ते में एक बार डोसा वगैरह भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जो है उनका आयोजन होता है। अब कोई वहाँ ये नहीं बोल सकता मेरे पिताजी तो राजा हैं, मैं अभी यूपीआई पे मंगा लूंगा, हम अलग से थोड़ा समोसा बना लेते हैं। कुछ नहीं कर सकते, जो गुरु देगा वही स्वीकार करना है। तो 25 साल 20 साल जो गुरु के आश्रम में शिष्य रहता था तो क्या जीवन सीखता था वो? त्याग का जीवन, तपस्या का जीवन, सरलता का जीवन। ये उसके जहन में जो है आ जाता था उस ट्रेनिंग से। इसलिए हम देखते हैं जब भगवान राम को केकई बोलती हैं कि भरत को जो है आपकी जगह राजा बनाया जाएगा और आपको वनवास जाना पड़ेगा, तो तुरंत भगवान राम याद करते हैं कि मेरे गुरु ने तो मुझे इस दिन के लिए से पहले ही तैयार कर दिया था। मेरे गुरु ने तो मुझे पहले ही से सिखा दिया था कि पेड़ के नीचे कैसे सोना है और कैसे जो है कंद मूल खा के जीना है। इस प्रकार से सोचिए, अगर हम उस अवस्था में होते और हमारा ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई हमको बोल दे 14 साल के लिए वनवास में जाना है, तो हम सुनते ही पागल हो जाएंगे कि क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा। लेकिन भगवान राम विचलित नहीं हुए क्योंकि उनको वैसा ट्रेनिंग दिया था। तो हमारी वैदिक संस्कृति में आप देखिए, जब वो ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग करता था तो बिल्कुल भी विषय वस्तु पास में नहीं है। त्याग का जीवन, तपस्या का जीवन, सरलता का जीवन। उसके बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में आता था तो गृहस्थ आश्रम में उसके कर्म के अनुसार जो विषय वस्तु आती है, गृहस्थ आश्रम में भी उसको इस प्रकार से नहीं सिखाया जाता था कि आपको जो है बहुत मेहनत करना है बहुत ज़्यादा धन कमाने के लिए। अपना जितना मेहनत जो है आप भगवान की भक्ति के साथ में कर सकते हैं उतना कीजिए, और जो कर्म के अनुसार आएगा उससे भी आसक्त मत हो जाइए, उसको कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में लगाने का। तो देखिए गृहस्थ आश्रम में भी आप देखिए एक तरीके से क्या है, त्याग का जीवन है। क्योंकि जो आ रहा है उसको आप अपना नहीं समझ सकते हैं, जो आ रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है, ब्राह्मणों की सेवा करना है, सन्यासियों की सेवा करना है। इस प्रकार से उनको अपना गृहस्थ जीवन जीना है और बहुत ज़्यादा जो है पागल की तरह धन के पीछे नहीं भागना है। और फिर गृहस्थ आश्रम के बाद क्या है, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में फिर क्या है, सब छोड़ो। कोई बोलेगा मैं तो आसक्त नहीं हूँ, कोई बात नहीं, छोड़ दो फिर, आसक्त नहीं हो तो। वानप्रस्थ में फिर छोड़ना है। और फिर वानप्रस्थ क्या है, फिर तपस्या का जीवन, फिर सरलता का जीवन बाद में। इस प्रकार से वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो आप देखेंगे जो हमारा वैदिक प्रणाली है उसमें क्या है, प्रवृत्ति मार्ग है, लेकिन निवृत्ति मार्ग जो है वो उस धारणा से कि धीरे धीरे करके हमारी जो आसक्ति इनसे हमें उसको छोड़ना है। और ये हम आगे इसमें तभी बढ़ सकते हैं जब हम जो उद्देश्य है उसको ना भूलें। और उद्देश्य तभी नहीं भूलेंगे जब हम प्रमाणिक गुरु से सुनते हैं और प्रमाणिक भक्तों के संग में रहते हैं, वरना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस प्रकार से जो है कर्म मार्ग चलता है। लेकिन अधिकांश जो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग को चुनते हैं, जो साधारण धर्म अर्थ काम मोक्ष का मार्ग चुनते हैं, तो उनका उतना ज़्यादा भक्ति के लिए रुचि नहीं होता है। इसलिए वो एक तरीके से इंद्र तृप्ति का जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा धर्म का तड़का लगाना चाहते हैं।
जिससे कि दाल में टेस्ट बढ़ जाए। तो इसलिए वो प्रवृत्ति मार्ग में ही रहते हैं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। कई जन्मों के बाद में जो है वो धीरे धीरे करके उनके अंदर में जो एक रिलीजियस लाइफ जीने से विकास होता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ये जो श्लोक, ये जो सवाल जो पूछा गया था नंदी महाराज ने, तो उसके उत्तर में जब ये बता रहे हैं नवयोगेंद्र, तो वो कर्म योग के मार्ग के बारे में बता रहे हैं। तो कर्म कांड और कर्म योग, इसमें क्या फर्क है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जो साधारण कर्म कांड होता है या जो धर्म अर्थ काम होता है, इसमें व्यक्ति जो है पहले कर्म करता है और उसका जो फल होता है उसको भगवान को अर्पण करने का प्रयास करता है। लेकिन जो कर्म योगी है वो पहले अपने आप को समर्पण करता है और फिर अपने काया वाचा मनसा को भगवान की सेवा में लगाता है गुरु के आदेश के अनुसार। तो अगर कर्म योगी कोई बनना चाहता है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? एक प्रमाणिक गुरु के आश्रय में जाना पड़ेगा और फिर प्रमाणिक गुरु जैसा उसको बताते हैं उनके आदेश के अनुसार वो जो है कर्म कर सकता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और इसमें भी आप देखेंगे कर्म योग का पूरा व्याख्या बताया गया। उसके बाद में अंत में क्या बताते हैं कि जो भक्त है उसको भगवान की पूजा ऐसी करनी चाहिए, उसको भगवान को नहलाना चाहिए, ऐसे श्रृंगार करना चाहिए, ऐसे बहुत ज़्यादा भक्तिमय कर्म बताए गए। तो अगर असली में किसी को कर्म योग करना है, यानी कि कोई प्रैक्टिकल सेवा करना है, तो वो भी वो उस हद तक कर सकता है जिस हद तक वो अपनी इंद्रियों को जो नवविधा भक्ति उसमें लगा रहा है। भक्ति भरत भागवत महाराज जो हैं वो बता रहे थे कि वट एवर वी चैंट इन द मॉर्निंग, एक्सटेंशन ऑफ दैट चैंटिंग इज अवर डेली सर्विस विच वी डू लेटर पार्ट ऑफ द डे। क्या बोल रहे थे? जो सुबह हम जप करते हैं उसी का ही विस्तार है, जो सुबह जप किया और उससे जो चेतना आई उसी का ही विस्तार है जो दिन के समय हम भगवान की सेवा जो है वो कर पाते हैं। तो अगर हम जो है बहुत ज़्यादा रजोगुण के कारण या बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ को प्राप्त करने की भाव के कारण बहुत ज़्यादा कर्म में तो लगे हैं, लेकिन जो गुरु ने कोर एक्टिविटीज़ दी हैं कि आपको जप करना है, मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, शास्त्र अध्ययन करना है, उसमें ध्यान नहीं लग रहा है, तो वो कर्म जो है वो हमको भगवान के कथा के प्रति जो रुचि है वो उत्पन्न करने में मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए ये ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। तो कई बार कई भक्त बोलते हैं कि बहुत सारे भक्तों का इंतजाम उत्साह जो है, रूप गोस्वामी का जो श्लोक है उत्साह निश्चाधैर्य, तो उनका उत्साह चालू होता है 9 बजे के बाद। तो वो श्लोक का पालन तो करते हैं लेकिन 9 बजे के बाद उनका उत्साह चालू होता है। 9 बजे के बाद आप देखेंगे उनके शरीर में एनर्जी है, जो थोड़ा बहुत सिर में दर्द हो रहा है वो भी चला जाएगा, थोड़ा बहुत जो थकान है वो चला जाएगा, थोड़ा बहुत बुखार है वो चला जाएगा। और आप देखेंगे जिनको आपने मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं देखा, जिनको आपने हो सकता है क्लास में नहीं देखा, लेकिन प्रसादम हॉल में सब आपको दिख जाएंगे ऐसा। तो एक चीज है, अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो मंदिर में जाइए और भक्तों के दर्शन करने हैं तो प्रसादम हॉल में जाइए। इस प्रकार से हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है उस चीज को उतना ज्यादा प्रामाणिकता नहीं देते। लेकिन अगर असली में हमको भी अच्छा कर्मयोगी बनना है तो जो गुरु ने हमको मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, जो शास्त्र अध्ययन दिया है, जो भागवतम श्रवण दिया है, इस पे जोर देना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ बताया गया है थोड़ा सा कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, जैसे कि उसमें इंद्र तृप्ति अलाउड है, जैसे कि मैथुन जीवन अलाउड है, लेकिन वो भी शास्त्रों के अनुसार। लेकिन निवृत्ति मार्ग जो है उसमें देखिए क्या बताया गया है कि सेक्स इज कंप्लीटली फॉरबिडन। तो ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास, इसमें सिर्फ ग्रस्त आश्रम में सेक्स लाइफ जो है वो अलाउड है, लेकिन बाद में फिर वानप्रस्थ और संन्यास में वापस जो है उसको ये सब छोड़ना है। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। और ये जो है इसमें 3 प्रकार के प्रवृत्ति मार्ग बताए हैं। नहीं,
तो इसमें देखिए 3 प्रकार के बताए गए हैं। तो सीधा स्वामी क्या बताते हैं, रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म्ड फॉर प्रमोशन टू हेवन आर अंडरस्टूड टू बी इन द मोड ऑफ पैशन। अगर कोई धर्म का आश्रय लेता है लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि मुझे स्वर्ग में जाना है, तो ये इस प्रकार का जो धार्मिक कार्य है वो रजोगुण के अधीन कहलाएगा। और अगर कोई जो है साधारण परिवार का जीवन जीना चाहता है और उसके लिए थोड़ा बहुत धर्म करता है तो उसको तमोगुण में कहा जाएगा। और अगर कोई निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य वर्णाश्रम में पालन करता है तो उसको सतोगुण कहला जाएगा। तो इस प्रकार से 3 स्तर पे ये प्रवृत्ति मार्ग जो है ये बताया गया है। तो यहाँ पर जो है ये आचार्यगण बता रहे हैं किस प्रकार से जो ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, इसका भी जो धारणा है वो एक गुरु के आश्रय में रहकर ही शिष्य कर सकता है। फिर देखिए यहाँ बहुत सुंदर चीज बताया गया है। वो क्या बताया गया है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो चीजें भौतिक जीवन में दिखाई देती हैं और भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई कृत्रिम रूप से या भारी रूप से उनका त्याग कर देता है तो वो फिर भौतिक चीजों को भगवान की संपत्ति के रूप में देखने वाला जो उसका दृष्टिकोण है उसको नहीं पा सकता है। तो इसका अर्थ क्या है, क्योंकि जो मायावादी हैं दे रिजेक्ट मैटर। वो मायावादी जो होते हैं वो मैटर को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि जो मैटर है ये क्या है, मिथ्या है। जो डिवोटीज हैं वो मैटर को एक्सेप्ट करते हैं। वो मैटर को क्या बोलेंगे, पदार्थ को जो है स्वीकार करते हैं। लेकिन अब साधक जो है वो उस मैटर को एक्सेप्ट करता है जिसको भगवान की सेवा में लगा सकता है, और उस मैटर को रिजेक्ट करता है जिसको भगवान की सेवा में भी नहीं लगा सकता। तो अगर साधक के स्तर पे कोई बहुत ज़्यादा इस प्रकार से आता है कि मैं सब कुछ जो है सब जो है माया है, तो फिर वो इस तरीके से देख नहीं पाएगा कि हर चीज़ भगवान की संपत्ति है, और वो सोचता है हर चीज़ ही भगवान की संपत्ति है, तो कई बार वो माया के प्रभाव में चला जाएगा। तो इसलिए साधक को क्या करना है, जितना उसका चेतना है उसके अनुसार जितना वो भगवान की संपत्ति देख रहा है उतना वो भगवान की सेवा में लगा सकता है। और जहाँ पर उसको माया ही दिख रही है भगवान की शक्ति लेकिन माया ही दिख रही है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको दूर रहना चाहिए, वरना उसके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम प्रभुपाद जी का उदाहरण देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो है हर चीज़ को कैसे भगवान की सेवा में लगाते थे। तो यमुना माता जी जो है वो बताती हैं कि श्रील प्रभुपाद टॉट अस हाउ टू यूज एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो बोलती हैं कि प्रभुपाद जी जो है हमको इस प्रकार से बताए कैसे हर चीज़ जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और देखेंगे आप, इसके लिए बहुत एक्सपर्ट आचार्य की जरूरत होती है, बहुत जो है विशेष आचार्य होता है वो ये कर सकता है। तो प्रभुपाद जी के जीवन में आप देखिए, शिष्यों के पास में जो भी योग्यता थी प्रभुपाद जी ने सबको भगवान की सेवा में लगाया। किसी को पेंटिंग बनाना आता था, उनको भगवान की सेवा में लगाया। जिनको कुछ बनाना आता था, श्याम सुंदर को जो है वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का जो है विग्रह बनाए। दयानंद प्रभु जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो रथ यात्रा का काट बनाए। जिसको जो आता था, एक प्रभुपाद जी की शिष्या थी, वो एक वैसा मृदंग बनाई जो है पानी में खराब नहीं होता है या ठंडी में चल जाता है। तो प्रभुपाद जी बड़ा खुश हो गए कि अरे आपने तो बहुत अच्छा सेवा कर दिया। एक शिष्या थी, उन्होंने तुलसी को उगा दिया पाश्चात्य देशों में, तो प्रभुपाद जी उनको भी धन्यवाद देते हैं कि अरे आपने दिमाग लगा के तुलसी जो है पाश्चात्य देशों में उगा दिया। क्योंकि प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई हैं वो बोलते थे अरे पाश्चात्य देश में तो तुलसी भी नहीं होती है, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे जो आप भोग अर्पण करते हो, लेकिन तुलसी भी उग गई ऐसा करके। तो प्रभुपाद जी का आप देखिए किस प्रकार से हर शिष्य को जो भी उनकी योग्यता थी उनको भगवान की सेवा में लगाया। लेकिन जहाँ जरूरत होती थी तो प्रभुपाद जी हाँ बोलते थे इतना नहीं, इस मैटर को भगवान की सेवा में मत लगाओ। एक बार प्रभुपाद जी ने देखा जो उनके शिष्य थे सब भौतिक कपड़े पहने हुए थे, इसकी दाढ़ी वाड़ी भी थोड़ी बड़ी कर ली थी। तो प्रभुपाद जी ने पूछा ये कौन है, तो प्रभुपाद जी आपका ही शिष्य है। तो ये क्या एकदम पूरा अलग ही हो गया। तो प्रभुपाद जी हम लोग ना बुक वितरण करने के लिए ना इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं जिससे कि उन जैसे हम लगे, जिससे कि वो दूर ना भागे। तो प्रभुपाद जी बोले इतना भी हिप्पीज मत बनो वापस जो है अभी ये सब सेविंग करो
और अच्छे कपड़े पहनो। तो जहाँ प्रभुपाद जी देखते थे कि थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं तो वहाँ तुरंत रोक लेते थे। एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी अमेरिका में जहाँ पर भी हम जाते हैं सब जगह तो खाली जगह है, लोग ही नहीं है क्योंकि लोग कम है, तो बहुत मुश्किल है प्रचार करना। लेकिन प्रभुपाद जी एक जगह जहाँ बहुत लोग इकट्ठे होते हैं वो है बार, तो वहाँ पर जो है बहुत लोग आते हैं जो है मदिरा वगैरह पान करने के लिए। तो प्रभुपाद जी मैं वहाँ जाके जो है वन टाइम प्रोग्राम करने का विचार था। तो प्रभुपाद जी तुरंत बोलते हैं कि चले तो जाओ लेकिन वापस भी आना है इसलिए वहाँ पर खतरा है तो मत जाओ। ऐसे तो एक शिष्य को हर चीज़ जो है वो त्यागना नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हर चीज़ को स्वीकार भी कर सकता है, क्योंकि जिसकी जितनी चेतना है। क्योंकि एक शिष्य को इस प्रकार से एक दृष्टिकोण जो है उसको विकास करना है कि कैसे हर चीज़ भगवान की संपत्ति है। रूपा जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे कोई फूल है, अगर कोई भौतिक व्यक्ति उस फूल को देखता है तो वो सोचेगा मेरी प्रेमिका के लिए इसको मैं तोड़ लेता हूँ और अगर कोई मायावादी है तो बोलेगा ये सब माया है। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त है, जैसे भज गोविंद प्रभु हैं और कुछ भक्त हैं अजय वासुदेव प्रभु, जैसे ही फूल उनको देखता है तो तुरंत क्या याद आता है, अरे ये प्रभुपाद जी को चढ़ा सकते हैं, ये भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो ये एक दृष्टिकोण भक्त के लिए विकास करना जो है बहुत जरूरी है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। फिर लास्ट में बहुत सुंदर बताया गया है कि ये दृष्टिकोण कब आएगा, लब्ध्वानुग्रह आचार्यात् such a discrimination can be learned when one receives the mercy of the bona fide spiritual master who reveals to the sincere disciple the practical application of Vedic knowledge। तो ये जो दृष्टिकोण है कि क्या मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, क्या मैं भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता हूँ, ये कैसे आएगा, जितना हमारे ऊपर आध्यात्मिक गुरु की कृपा मिलेगी, जो अपने प्रमाणिक शिष्य के अंदर जो है इस प्रकार का ज्ञान जो है देता है, कैसे प्रैक्टिकल रूप से व्यक्तिगत या व्यवहारिक रूप से जो है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो एक शिष्य का कार्य क्या है कि धीरे धीरे करके उसको देखना है कि मैं कैसे अपनी कृष्ण भावना को बढ़ाऊं। देखिए एक ही भक्त जो है एक क्षण में हो सकता है कृष्ण भावना भावित है और दूसरे क्षण हो सकता है कि माया भावित है, क्योंकि हम तटस्थ हैं। तो आपने देखा होगा जो समुद्र के तट पे हैं, एक समय ऐसा लगेगा इतना पानी आ गया, पूरा पानी 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 पानी, जब समुद्र की लहर आती है और 2 मिनट खड़े रहिए ऐसा लगेगा पूरा सूखा हुआ है, एकदम सूख जाता है वो, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये गीला हुआ ही नहीं था। तो ऐसे ही एक भक्त हो सकता है 5 मिनट पहले आपको लगेगा प्रभु जी कितने अच्छे हैं, कृष्ण भावना भावित है, और 5 मिनट के बाद उन्हीं प्रभु को देखो आपको लगेगा प्रभु जी कैसे हैं, इनकी भक्ति कहाँ है। ऐसे तो इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में देखना है कि कहाँ कहाँ पर मैं कृष्णा भावना भावित हो पा रहा हूँ और कहाँ कहाँ पर नहीं हो पा रहा हूँ, और धीरे धीरे करके उसे हमें विकास करना है। कई बार हम विचलित हो जाते हैं किसी भक्त के बारे में सुन के या देख कर कि अरे प्रभु जी तो इतने अच्छे भक्त थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि एक भक्त को हर पहलू में कृष्ण भावना भावित होना वो बहुत ऊंचा स्तर है। जो साधारण साधक भक्त हैं वो कुछ पहलुओं में कृष्ण भावना भावित रहेंगे, कुछ पहलुओं में नहीं रहेंगे। जैसे हम में से कुछ भक्त हैं जो जप के समय कृष्ण भावना भावित रहेंगे या भागवतम के समय रहेंगे, शास्त्र पढ़ते समय रहेंगे, लेकिन हो सकता है प्रसादम खाते समय ना रहे या कुछ और कार्य करते समय ना रहे। लेकिन जैसे जैसे हमारा कृष्ण भावना भावित जो है वो बढ़ेगा, उतना ज़्यादा फिर हम हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कई बार भक्तों के मन में ये विचार रहता है प्रभु जी मेरे को मौका नहीं दिया जा रहा है, मैं कितना कुछ भगवान की सेवा में अर्पण कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को बस मौका जो है उसकी कमी हो रही है। तो हमें उससे ज़्यादा किस पे काम करना चाहिए, अपनी चेतना पे, कि कैसे मैं अपनी चेतना का विकास करूं, और जैसे ही जितनी चेतना विकास होगी गुरु और कृष्ण जो है आपको मौका देंगे या आपको रिसोर्सेज देंगे, कैसे जो है आप उनको भगवान की सेवा में अर्पित कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हम सीख जाते हैं भगवान की सेवा में अर्पण करना गुरु के आदेश के अनुसार, तो धीरे धीरे करके जो हमारा कर्म है वो कर्म योग बन जाता है और वो शुद्ध भक्ति योग बन जाता है, और फिर हमें एक विशेष भगवान का जो रूप होगा उसके प्रति आकर्षण महसूस होगा, और जब आकर्षण महसूस होगा तो फिर हम उस रूप की पूजा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम यहीं पर विराम देंगे।